हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिग्मा के अंदर कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स बेसिकली रियूजेबल मटेरियल्स होते हैं। लाइक हमारे बटन्स हो सकते हैं फिग्मा के अंदर, हमारे चेक बॉक्सेस हो सकते हैं, इसको चेक बॉक्स कहते हैं, हमारे टॉगल्स हो सकते हैं और हमारे रेडियो बटन्स हो सकते हैं और इस तरह के मॉडल्स हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ एक बार बना दिया और उससे बाद में कुछ काम नहीं आएगा। कंपोनेंट्स का ऐसा है कि हमें सिर्फ एक बार बनाना है और हम उससे डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज़ कर सकते हैं अपने हमारी एप्लीकेशन के अंदर। मानो जैसे 10 स्क्रीन है मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशन की। अब ये बटन मुझे कुछ जगह पे सेम ब्लू कलर में चाहिए, कुछ जगह पे मुझे इसका ओवर स्टेट चाहिए। लाइक मान लीजिए कुछ जगह पे ये मुझे ऐसे चाहिए, कुछ जगह पे मुझे इसका कलर चेंज चाहिए। तो मैं एक एक बटन को करूंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, एक बार डिफाइन करते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे देते हैं। वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में नेक्स्ट की कैसे करना है। ये एक्चुअली पहले बने हुए हैं, मैं इसको डिटैच कर लेता हूँ। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिटैच इंस्टेंस कर लेंगे। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे इस तरह से। इसको भी हम डिटैच इंस्टेंस कर लेते हैं। ये हमने डिटैच कर लिया। इसको भी हम डिटैच इंस्टेंस कर लेते हैं, ये कर लिया। इसको भी डिटैच इंस्टेंस कर लेते हैं और फाइनली इसको भी। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है साइड में, ये मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगा कि बुलियन प्रॉपर्टीज, इंस्टेंस स्वैप, ये सब क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक कंपोनेंट के अंदर। तो अभी के लिए मैं सिर्फ कंपोनेंट और उसके वेरिएंट्स बनाना बताऊंगा आपको। और ये कुछ हमारे टेक्स्ट फील्ड्स होते हैं, टेक्स्ट फील्ड्स भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं क्योंकि हमें एक ही लाइक मान लीजिए आप वेबसाइट के अंदर हमें फॉर्म्स चाहिए होते हैं। अब फॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड्स होते हैं, कुछ डेट्स के लिए भी होते हैं, कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं। तो हम एक बार बनाते हैं और उसको बार बार यूज कर लेते हैं। और ये हमारे सेगमेंटेड कंट्रोल्स होते हैं। हमें एक सिंगल बार के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज चाहिए, तो उसे हम कंपोनेंट्स में कैसे बना सकते हैं। इसको भी हम ये ऑलरेडी कंपोनेंट बना लेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बटन से। ये बहुत ही कॉमन है हमारे अंदर। कुछ इस तरह के होते हैं जैसे बटन्स हो गए, इनपुट फील्ड्स हो गई, कार्ड्स हो गए, मॉडल्स हो गए, ड्रॉप डाउन्स हो गए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे बटन से कि हम इससे कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली इसको हटा लेते हैं हम। अब ये हमारा एक बटन है, इसे आपने, चलो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ बटन्स भी कैसे बनाते हैं अगर किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी। सिंपली एक फ्रेम लेंगे और उसे हम यहाँ से फिल दे देंगे अपने मनचाहा कलर का। मैं रेड कर देता हूँ। फिर इसके अंदर टेक्स्ट डालेंगे, सिंपली बुक नाउ। ठीक है, ये हो गया। और ये हमारा यहाँ पे बटन बन चुका है। इसको अलाइन कर देंगे टेक्स्ट को और इसमें हम रेडियस दे देंगे, कॉर्नर रेडियस लेट से 20, जिससे थोड़ा सा स्मूथ लगेगा बटन। ज़्यादा लग रहा है तो आप इससे 12 भी कर सकते हैं। तो एक ही सिंपल बटन बन चुका है। एक तो ये तरीका है बटन बनाने का और दूसरा तरीका ये है कि हमने टेक्स्ट ले लिया, सिंपली लिखा हमने बुक नाउ। हमने बुक नाउ लिख दिया इस पे। अब इससे बटन कैसे बनाए, मेन चीज ये है। हम सिंपली प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस ए, सॉरी हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस ए। ये शॉर्टकट है, ये देखो ये ऑटो लेआउट में आ गया फिर। और ये यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ गई हग और हग। ऑटो लेआउट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बट अभी सिर्फ कंपोनेंट्स जानेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ से फिल दे दूंगा, लेट्स से। और यहीं से मैं इसको कॉर्नर रेडियस दे दूंगा। ये एक और तरीका है बटन्स बनाने का बट अभी सिर्फ कंपोनेंट्स में आते हैं। ओके, अब ये बटन है, हमें इसको कंपोनेंट बनाना है जिससे हम इसे डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज कर सके अपने वेबसाइट के अंदर। तो मैं सिंपल इस पर टैप करूंगा और यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे पैनल के अंदर ये बॉक्सेस दिख रहे होंगे। छोटे छोटे डायमंड बॉक्स हैं ऐसे रोम्बस के टाइप में। इससे हम टैप कर देंगे तो ये हमारा, ये देखो यहाँ पे इस जगह फ्रेम, इससे मैं नाम देता हूँ बटन, BUTTON। ये बटन हमारा कंपोनेंट बन चुका है। अब हम इसे पूरे इंटरफेस में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस,
ये हमारे बटन्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। ये सिंबल जो है ये कंपोनेंट्स का सिंबल है। फिर अब आते हैं, इसका शॉर्टकट भी एक, जैसे इसको डिटैच कर लेते हैं दोबारा से, डिटैच नहीं, कंट्रोल Z ही करना पड़ेगा। कंपोनेंट्स बनाने का क्या शॉर्टकट है? कंपोनेंट्स बनाने का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए। नहीं, ये शॉर्टकट नहीं है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट प्लस के। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइस, कंट्रोल ऑल्ट और के। कंट्रोल ऑल्ट और के करने से जो भी हमारा मटेरियल है वो सीधा कंपोनेंट बन जाएगा। तो कंपोनेंट बनाना बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाती है। अभी हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी जानेंगे, वो है वेरिएंट्स, कि एक बटन के कितने वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे ऐड वेरिएंट कर दूंगा। तो इस बटन का ये एक वेरिएंट आ गया, ये देख सकते हैं आप, ये डिफॉल्ट बटन है हमारा, और ये उसका एक वेरिएंट है, ये वेरिएंट है और ये डिफॉल्ट बटन है। और अब मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक मैंने इसको लाइट कलर दे दिया। तो ये एक ही बटन के दो स्टेट्स बन गए हमारे पास। अब हमें इसको नेम चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर देंगे। प्रॉपर्टी में क्या है? बटन। प्रॉपर्टी में हम बटन डाल देंगे BUTTN। फर्स्ट, एक सेकेंड, फर्स्ट को हम दे देंगे रेड, या फिर हमारा प्राइमरी बटन, ओके। सेकंड को हम दे देंगे हमारा डिसेबल, मान लीजिए। होने को बहुत सारे स्टेट्स होते हैं बटन्स के, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा आपको, बट अभी के लिए लेट से दो एग्जांपल लेते हैं, प्राइमरी बटन और डिसेबल बटन। अब मुझे इन बटन्स को किसी एप्लीकेशन में या मेरे इंटरफेस में कहीं भी यूज करना है, और मैं चाहता नहीं उसका मैनुअली कलर चेंज करना, तो मैं सिंपल यहाँ एसेट्स में जाऊंगा, क्रिएटेड इन दिस फाइल, और यूट्यूब एसेट्स में, जहाँ पे हमने ये कॉम्पोनेंट क्रिएट करा है, और यहाँ से सिंपल ये उठा लूंगा बटन। अब एक कमाल की चीज देखिए कि ये जो हॉलो बॉक्स है यहाँ पे, ये देखिए, जो हॉलो रोम्बस है वो होता है वेरिएंट का साइन, और जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं वो होता है कंपोनेंट्स। तो कंफ्यूज ना हो आप, ये हमारा बटन है, ये कंपोनेंट बन चुका है, मेन कंपोनेंट की वेरिएंट है, मतलब पेरेंट का चाइल्ड है ये। और यहाँ से हम इसका स्टेट चेंज कर सकते हैं, जैसे बटन में क्या था, प्राइमरी, यहाँ से चेंज कर लेंगे तो ये सेकंड आ गया। कहा था ना मैंने, जैसे डिफरेंट डिफरेंट बटन यूज करने हैं एप्लीकेशन में, तो एक ही बटन को यूज ना करके हम डिफरेंट डिफरेंट उसके वेरिएंट्स बना सकते हैं, फिल्ड, होवर, डिसेबल। ये हमारे बटन हो गए, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है इसमें, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक को करके बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको कॉम्पोनेंट बनाना आ गया होगा। और कॉम्पोनेंट्स देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास चेक बॉक्स है। अब मैं चाहता हूं इस चेक बॉक्स की दो स्टेट्स बने, एक चेक्ड बने जिसमें टिक रहता है, और एक हॉलो है। तो इससे बनाने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे, और वही हमारा शॉर्टकट कंट्रोल ऑल्ट और की, ये हमारा, ये देखिए कंपोनेंट बन चुका है यहाँ पे। और यहाँ से मैं चाहूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ, लेकिन हमें उसके वेरिएंट्स बनाने हैं पहले, फिर प्रॉपर्टी किस काम की, जब वेरिएंट्स ही नहीं बनाए तो प्रॉपर्टी का कुछ यूज नहीं है उसमें। तो यहीं पे मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दे दूंगा, और इस पहले वाले को मैं करूंगा डिफॉल्ट को, यहाँ से प्रॉपर्टी के नाम में चेंज कर देता हूँ, अनचेक्ड, और इस वाले को चेक्ड। अभी इसमें हम आइकन दे देते हैं एक, हमारे आइकॉनिफाई से लेके, ये देखिएगा इस हमारे पास आइकन आ चुका है। अब हम चाहते हैं इसको एक आइकन दे देना, सिंपल। ये देखिएगा इस, ये हमारा अनचेक्ड है ऊपर वाला, दिस वन हिस्सा हमारा अनचेक्ड, और ये वाला हमारा चेक्ड है, चेक बॉक्स। तो कभी भी आपने देखा होगा किसी फॉर्म्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस में से आपको 10 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, तो आप चेक बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला उसका अनचेक्ड स्टेट है, और ये वाला उसका चेक स्टेट है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसका, अब मैं इसका चाहता हूं कि यूज करना, तो एसेट्स में जाऊंगा,
और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे डिफॉल्ट जो भी हम कंपोनेंट बनाएंगे वो डिफॉल्टली हमारे एसेट्स में शोकेस होने लगेगा। तो जो भी कंपोनेंट आपके मेन कैनवास पे बनेगा वो आपके एसेट्स पैनल में आ जाएगा अपने आप। तो ये रहा हमारा चेक बॉक्स। अब वही चीज इसमें है जो बटन में थी, कि ये जो हॉलो है यहाँ पे, हॉलो ऐसे रेक्टेंगल रोम्बस, वो हमारा वेरिएंट है, पेरेंट का चाइल्ड है। ये हमारा मास्टर कंपोनेंट है, दिस वन, ये हमारा मास्टर कंपोनेंट से, और ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। अब जो चेंजेस मैं मास्टर कंपोनेंट में करूंगा वही इसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो हम देख लेते हैं वो कैसे होगा। जैसे ये मेरा मास्टर कंपोनेंट है, इस पे मैं गया और मैंने लेट्स से इसका स्ट्रोक का कलर चेंज कर लिया। एक सेकेंड, स्ट्रोक का कलर मैंने लेट्स से यहाँ से हटा के मैंने स्ट्रोक का कलर कर दिया ब्लू। तो ये देखिए यहाँ पे कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मैंने इसको और कलर चेंज कर दिया। देखिए जो चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी वो चाइल्ड पे भी रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि जो काम पेरेंट करेंगे ऑब्वियसली बात है वो बच्चे करेंगे। तो उसको ऐसे समझिए कि जो चेंजेस पेरेंट कंपोनेंट में होगा वही चाइल्ड कंपोनेंट्स में भी होगा। ठीक है। अब मुझे इसका स्टेट बदलना है, मैं चाहता हूँ इसको चेक्ड करना। तो हम यहाँ प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और इसको चेक कर देंगे। ये चेक हो गया हमारा। अब इसमें मजे की बात आती है कि जो चेंजेस मैं चाइल्ड कंपोनेंट पे करूंगा उसका अफेक्ट यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट पे कभी भी नहीं होगा। देख लेते हैं। ये रहा हमारा चाइल्ड कंपोनेंट। मैंने लेट से इसका कलर चेंज करा, मैंने इसको रेड कर दिया, और इस बॉक्स को भी मैं रेड कर दूंगा यहाँ से। ये देखिए पूरा रेड, लेकिन यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमारा मास्टर कंपोनेंट है, ये इसका पेरेंट है। क्योंकि जो बच्चे ने काम करा वो चेंज पेरेंट पे नहीं होंगे। लेकिन अगर पेरेंट कुछ एक्शन दे रहे हैं, लाइक आपके पेरेंट आपको कुछ एक्शन दे रहे हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा। समझ लो जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से समझे आप इसे, जो चेंजेस यहाँ पे होंगे वही वेरिएंट के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे, जो मास्टर कंपोनेंट में होगा वही वेरिएंट में रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा, कुछ दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ हम टॉगल्स भी देख लेते हैं कि टॉगल क्या होते हैं, टॉगल्स किस तरीके से काम करते हैं। लेट से मुझे डार्क मोड इनेबल करना है अपने किसी भी एप्लीकेशन में या अपने मोबाइल के इंटरफेस में। तो वहाँ पे एक स्विच होता है ऐसे ऑन ऑफ का, तो उसे हम टॉगल कहते हैं। इस तरह से वो टॉगल होता है। तो बेसिकली हम इसके भी वेरिएंट्स बना सकते हैं, बहुत सारे नहीं बट दो ही बनते हैं। तो इससे हम कंपोनेंट बना लेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है, और कंपोनेंट बनाना आपको आ ही गया होगा। बेसिकली यहाँ पे साइन रहता है। किसी भी आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें किसी भी डिज़ाइन में, तो यहाँ पे उससे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ जाएगा टॉप राइट कॉर्नर में पैनल के ऊपर, जिससे हम कंपोनेंट बना देंगे। तो एक ही सिंगल कंपोनेंट बन चुका है। अभी हमने इसका वेरिएंट क्रिएट नहीं करा। वेरिएंट क्रिएट होगा जब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, तो इसकी एक अलग से प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यही सेम चीज मुझे, या ये देखो, ये एसेट पैनल में मिल चुका है। तो जो भी आप कैनवास पे क्रिएट करेंगे एसेट पैनल में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ भाई ये तो अभी डिसेबल्ड है मेरा, अब मैं चाहता हूँ ये ऑन हो जाए, इनेबल हो जाए और उसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक प्रॉपर्टी दे दूंगा और उसका नाम मैं यहाँ पे कर दूंगा इनेबल। ये देखिए यहाँ पे इनेबल कर दिया मैंने, और ये वाला हमारा डिसेबल है, डिसेबल। ये डिसेबल प्रॉपर्टी हो गई, ये इनेबल हो गई। अब इनेबल में कलर भी चेंज होगा, तो इसे हम पहले ले जाते हैं साइड में, जो ऑटो लेआउट में है। तो इसे हम यहाँ से चेंज कर देंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे फिल को हम कर देंगे, अब लेट से अभी के लिए अंदर का, इसको हम ब्लू कर लेते हैं डिटैच करके। ये देखिए इसको मैंने ब्लू कर दिया, तो ये इनेबल लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ है। तो अब हम इससे चेक कर लेते हैं एक बार कि कैसा लगेगा जब एसेट्स में से होके आएगा। तो एसेट्स में से हम इसे ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा आ गया। तो ये अभी हमारा डिसेबल्ड प्रॉपर्टी है, और वही सेम चीज आप इसमें देख सकते हैं। ये जो टॉगल है ये वेरिएंट है, इसमें ऐसे रेक्टेंगल आ रहा है, तो वो वेरिएंट होगा हमेशा।
और ये चाइल्ड कंपोनेंट है इसका। ठीक है, तो जब भी कंपोनेंट बनाएंगे तो इस तरह के डैश डैश बॉर्डर आ जाएंगे उस पर, जब डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहेगी एक सिंगल कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, ये कंपोनेंट सेट बन गया पूरा। तो ये हमारा पेरेंट हो गया और ये उसका चाइल्ड। यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। अभी डिसेबल्ड है यहाँ पे, ये हमने इनेबल कर दिया, तो इनेबल होने पे कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरह से। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो ये हमारा टॉगल हो गया। अब हम हमारे चेक बॉक्स, सॉरी, रेडियो बटन ले लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं इनपुट फील्ड्स के अंदर और फॉर्म्स के अंदर। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसे कि ये कैसे काम करता है। यहाँ से इसको कंपोनेंट बना लेंगे और यहीं से हम इसकी प्रॉपर्टी भी दे देंगे। लेट्स से सेकंड वाला है हमारा रेडियो बटन चेक्ड है, क्योंकि बीच में एक छोटा सा सर्कल आता है चेक्ड में। ठीक है, तो हम यहीं पे एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं। ये देखिए, हमने थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, और ये हम इसके अंदर दिखा देंगे। तो ये हमारा ऑलरेडी बन चुका है, ये चेक्ड है और ये अनचेक्ड है, और इसका ऑब्वियस सी बात है कलर चेंज करना होगा हमको। तो हम जाएंगे छोटे वाले सर्कल में और इसका कलर हम ब्लू पे कर देंगे, क्योंकि वो इनेबल लगना चाहिए कि कुछ एक्शन परफॉर्म हो चुका है। और वही सेम चीज हम एसेट्स में से उठा लेंगे। ये हमारा रेडियो बटन निकल के आ गया, और वही सेम चीज जो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये हमारा चाइल्ड है और ये पेरेंट है। जो चेंजेस हम इस पे करेंगे वही हमारे इस पे रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे मैं इसका स्ट्रोक चेंज करना चाहता हूँ, मैं लेट से इसको ब्लू करना चाहता हूँ, तो ये देखिए ब्लू हो गया। मैं चाहता हूँ ये पिंक हो जाए, तो ये पिंक हो गया। और वही सेम टेक्स्ट के साथ है, टेक्स्ट में मैं चाहता हूँ ये रेड हो जाए, तो ये देखिए कैसे प्रॉपर्टी ये चेंज कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ना कि कैसे मैं पेरेंट को छेड़ रहा हूँ तो चाइल्ड पे अफेक्ट हो रहा है। सिंपल। तो ये चीज़ ऐसे काम करती है कि कुछ भी कंपोनेंट बना दिया आपने, अब आप नहीं चाहते कि डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पे जाके हम एक एक चीज़ को चेंज करें, तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को चेंज कर देंगे और वही उसके वेरिएंट्स में रिफ्लेक्ट होगी सारा प्रॉपर्टीज। हम इसको अनडू कर देते हैं और यहाँ से हम देख लेंगे ये डिफॉल्ट है और ये चेक्ड है, ये डिफॉल्ट है और ये चेक्ड है। ओके, सो फाइन गाइस, इसको हम अरेंज कर देते हैं। आपको अगर ये फाइल प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से चेक कर लीजिएगा, सारे लिंक्स वहाँ पे मिल जाएंगे आपको फाइल्स के। ये देखिए, और एक लास्ट हमारा 3 एग्जांपल्स हो रहे हैं। अभी एक मैं मॉडल देख लेता हूँ। मॉडल्स भी हमारे गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक सपोज करिए कि मैंने कहीं लॉगिन करा और मेरा पासवर्ड गलत आ गया, तो एक पॉपअप शो होगा कि योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, क्लियर पासवर्ड, ऐसे करके कुछ मॉडल्स होते हैं। या फिर मैंने कहीं फाइल सबमिट करा किसी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे एक मैसेज लिखा आता है कि योर फाइल इज सक्सेसफुली सबमिटेड, कन्फर्म और कैंसिल, ऐसे करके एक छोटा सा बॉक्स आता है पूरी विंडो स्क्रीन पे। तो उससे हम मॉडल कहते हैं। ये देखिए, जैसे एक अलर्ट आया मेरे पास अनसेव्ड चेंजेस, तो या तो मैं सेव करूँ या कैंसिल करूँ या उसको डोंट शो अगेन। इसमें कुछ बहुत तरह के फील्ड्स होते हैं, वो मैं फर्दर वीडियोस में बताऊंगा, बट ये वाला सिर्फ कंपोनेंट्स के लिए है। ये देखिए, अब इसको मैंने कंपोनेंट बना लिया यहाँ पे। अब मैं इसमें प्रॉपर्टी तो क्या ही दूंगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी देने के लिए हमें बहुत सारी बुलियन प्रॉपर्टीज और इंस्टेंस स्वैप और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये सीखनी पड़ेगी, जो मैं एक एक सिंगल वीडियो में बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, तो लेट्स से ये हमारा एक सिंगल मॉडल बन चुका है। अब इसमें हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं। ये हमारी एसेट बन गई, एसेट आ गया यहाँ पे। अब हम इसे ड्रैग करके ले आएंगे। अब आप लोग इसमें फर्क देख सकते हैं कि जो कंपोनेंट बनेगा उसमें हमेशा इस तरह का ये छोटा सा रोम्बस टाइप में शो होगा। ये कंपोनेंट बनने का सिंबल है। छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस रोम्बस की शेप में, स्टार की शेप में दिखेंगे, वो हमारा कंपोनेंट है।
और जो वेरिएंट बन के, जो चाइल्ड वेरिएंट बन के आएगा, उसमें सिर्फ बॉर्डर है पर्पल कलर का, कोई सिंबल नहीं है। सिंबल सिर्फ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये देखिए मॉडल पे, हॉलो शेप में। ठीक है, अब इसमें चेंजेस कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो कि मुझे यही मॉडल डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज़ करना है और मैं एक बार में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना है। ये देखिए यहाँ से बैक स्पेस करा और यहाँ से हट गया। मैं चाहता हूँ डू यू वांट टू सबमिट, ये देखिए तो वो सेम चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे कुछ टाइप करा तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये काम कंपोनेंट का होता है कि एक मास्टर कंपोनेंट आपने बना लिया और उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे दी, और उन प्रॉपर्टीज में अलग अलग चेंजेस करने के लिए सिर्फ मास्टर कंपोनेंट को छेड़ना है, सिंगल सिंगल नहीं छेड़ना। वो ये जैसे मैंने इसमें टैप करा और इस पे से हटा दिया, तो यहाँ पे कुछ अफेक्ट नहीं होगा, इसमें ही होगा बस। तो ये चीज़ है, तो कंपोनेंट बहुत ज़्यादा यूजफुल है डिज़ाइन के अंदर। आप नहीं चाहते बहुत सारे चेंजेस करना या बहुत क्लटर से बचना है आपको, तो कंपोनेंट बहुत बेसिक चीज़ है डिज़ाइन सिस्टम के अंदर। डिज़ाइन सिस्टम पे भी आएंगे आगे फर्दर वीडियोस में, बट अभी एक बार कंपोनेंट बनाना सीख जाओ और कंपोनेंट का वेरिएंट्स बनाना सीख जाओ, तो बहुत आसान रहेगा। तो हम टेक्स्ट फील्ड्स बना के देख लेते हैं, आप लोगों के लिए मैं जल्दी बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, अब कुछ जगह पे हमें मान लीजिए ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए, जैसे मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ विच सिटी आई एम वर्किंग इन, या मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मैं उसके लिए फॉर्म भर रहा हूँ, या मुझे कुछ खाना है तो मैं उसके लिए फॉर्म भर रहा हूँ। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन खुलता है एक, और उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मैं कहीं घूमने के लिए फॉर्म भरा हूँ तो एक ड्रॉप ड्रॉप डाउन आ गया, मैं इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाएगा कुछ इस तरह का। एक सेकंड, ड्रॉप डाउन मैंने बनाने का दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिटीज आ जाएगी, जैसे यूएस। एक सेकेंड, जैसे मैंने टाइप करा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये इस तरह से नहीं आएगा, बट मैं बता रहा हूँ कि ड्रॉप डाउन किस तरह से काम करते हैं। ऐसे एक एक चीज़ सिलेक्शन के लिए आ जाता है, तो इसके भी कंपोनेंट्स बनते हैं और इसमें अलग अलग स्टेट्स बनती है, जैसे होवर की, डिसेबल की, वो मैं फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। सेम हमारा सेगमेंटेड कंट्रोल के साथ है। ठीक है, इसमें ऐसा है कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत सी चीज़ें दिखानी है। जैसे मेरा कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि सेम स्क्रीन पे मुझे 3 कॉन्टेस्ट के डेटा दिख जाए, जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो हम इसका कॉम्पोनेंट बना लेंगे, यहाँ से बना के दिखा देता हूँ। और एक एक पहली प्रॉपर्टी में एक वेरिएंट दे दिया हमने, और इसको दे दिया, ये वैसे सेगमेंटेड कंट्रोल कहा जाता है यूआई के लैंग्वेज में, सेगमेंटेड कंट्रोल। अब यहाँ से भी हम वेरिएंट्स दे सकते हैं, ये देखिए यहाँ से वेरिएंट 1 है, इस जगह ये टाइप कर दूंगा वेरिएंट 2, और ये टाइप कर दूंगा वेरिएंट 3, क्योंकि यहाँ पे 3 तरह के मेन्यूज है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे राउंड 2 पे सिलेक्शन हो, क्योंकि अभी राउंड 1 सिलेक्टेड है। तो इससे मैं यहाँ से फिल कर दूंगा और इसका साइज भी बढ़ा दूंगा, ये मीडियम हो गया। और यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया ब्लैक, और इसको मैं डिसेबल कर दूंगा क्योंकि सेकंड वेरिएंट में राउंड 2 हमारा सेलेक्टेड है। ये देखिए, मैं इसे फिल बंद कर देता हूँ और यहाँ से इसका टेक्स्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ, मीडियम में उसको रेगुलर कर देता हूँ। और इसका क्या था, 90 90 90 90 90, ये हमारा कलर था। बाकी ये देखिए डिसेबल हो चुका है। अब वही सेम चीज़ मुझे राउंड 3 के साथ करनी है, तो वही चीज़ मैं राउंड 3 के साथ कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने इसको इनेबल कर दिया यहाँ से, और ये मैंने मीडियम कर दिया, और इसका जो कलर है वो भी मैंने चेंज कर दिया यहाँ से। और राउंड 1 का मैं प्रॉपर्टीज हटा देता हूँ, कलर हटा दिया मैंने 90 90 90। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हैं, आप डिफरेंट स्टेट्स बना सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ की। ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ इसको अपने स्क्रीन पे शो करना है यूआई पे, तो मैंने बताया था एसेट्स पैनल में जाएंगे हम,
और यहाँ पे जो भी एसेट आप कैनवास पे बनाएंगे वो सब कुछ शो हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने लिया है यहाँ पे, थोड़ा सा जूम इन करके, ये देखिए। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरी स्क्रीन पे मुझे राउंड 2 शो हो। ये हमारा पहला स्क्रीन था, मैं स्क्रीन बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए पहला स्क्रीन है, ये हमारा दूसरा स्क्रीन है, और ये हमारा तीसरा स्क्रीन है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी के अंदर चेंज करने हैं, तो मैं यहाँ से प्रॉपर्टी दे दी सेगमेंटेड कंट्रोल 2। ये देखिए, पहला हमारा था 1, इसको मैंने नाम चेंज नहीं करा था, तो ये हमारा डिफॉल्ट है राउंड 1, पहला सेगमेंटेड कंट्रोल, इसमें राउंड 1 सिलेक्टेड है। ये हमारा दूसरा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर चेंज करना, तो सेगमेंटेड 2, ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज करा, ये देखिए पहले डिफॉल्ट था, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी यहाँ पे हमारे मेन कंपोनेंट के अंदर कि इस सेगमेंट के 3 वेरिएंट्स हो सकते हैं, राउंड 1 का, राउंड 2 का, राउंड 3 का, और वही मैं राउंड 3 पे करना चाहूँ। तो ये देखिए डिफॉल्ट से सेगमेंटेड कंट्रोल 3। तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है यूआईज में। आपको सिर्फ एक बार डिफाइन करना है और उसमें स्टेट्स देनी है, वेरिएंट्स देने हैं, ताकि आपको मैनुअली एक एक स्क्रीन पे जाके बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप मेहनत से बच जाए। तो कंपोनेंट्स इसलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है डिज़ाइन सिस्टम के अंदर। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नहीं भी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कर देना गाइज, क्योंकि मैं नया हूँ कंटेंट क्रिएशन में और मैं भी सीख रहा हूँ अपने करियर में, तो मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने की। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन टैप कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि बुलियन प्रॉपर्टी क्या होती है, इंस्टेंस वेब क्या होते हैं, वो सब मैं डिफाइन कर दूंगा। ओके गाइज, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।